120 घंटे का समय निर्धारित किया गया, लोकसभा 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। यानी आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा, समय कम है, मुद्दा नहीं उठ पाएगा, तो जब 120 घंटे मिले तो 37 ही घंटे बात हो पाई। तो चाहे जितना समय मिल जाए, सर विपक्ष को कम ही लगता है क्योंकि हंगामा ही करना है। नहीं, ये आप आरोप गलत लगा रहे हैं विपक्ष पे। विपक्ष ने कभी भी हंगामा नहीं किया है। सारे लोग आप शब्दों का, मृत भाषा का प्रयोग करते हैं। सदन में आपको 60, 70 एमपी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, कैमरे घुमा दिए जाते हैं, म्यूट कर दिए जाते हैं, बंद कर दिया जाता है, लीडर अपोजिशन को बोलने नहीं जाता है, बात रखने नहीं दिया जाता है, बहस की परमिशन नहीं दी जाती है। ये सब तो हुआ है ना। अब आप बताइए, हम सदन में जय हिंद नहीं बोल सकते, हम सदन में वंदे मातरम नहीं बोल सकते, क्योंकि अंग्रेजों को नहीं पसंद था। तो उनके अवशेषों की सरकार है, तो अंग्रेजों को जो बुरा लगेगा वो इनको बुरा लगना ही है। अंग्रेजों इनके माई बाप थे। मैं चाहूंगी आप लोग सब बड़े मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लगातार बीएलओ की 24-25 बीएलओ की मौत हो गई एसआईआर के आपके प्रेशर की वजह से, चाहे वो उनकी आत्महत्या हुई हो, चाहे दुर्घटना हुई हो, चाहे हादसा हुआ हो, लेकिन बीएलओ की तो मौत हुई है, ये तो सच है। एमएलए बनते हैं ना सर, बीएलओ की, सुनिए ना, उसके पैसे की जनता से जाते हैं, रुकिए अंदर बताइए, मैं अखिलेश जी से प्रभाव 1 रुपया दीजिए, क्या हम राजनीति कर रहे हैं? सारा कुछ विपक्ष करेगा। बीजेपी ही प्रस्ताव लाए, बीजेपी ही चर्चा करेगा। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश जी, जनता की गाढ़ी कमाई जो बर्बाद होती है, क्या ये नारेबाजी में ही बर्बाद हो जाएगी? क्या वो कह रहे हैं मंशा ही नहीं होती, बहस चाहते ही नहीं है, केवल हंगामा करने के लिए पहुंचते हैं आप लोग? देखिए अर्पिता जी, ये परंपरा रही है हमेशा से कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में कि जब से मोदी जी आए हैं, सत्ता पक्ष से सदन को डिस्टर्ब किया जाता है और सदन को नहीं चलने दिया जाता है। ये सबने देखा है। सरकार खुद नहीं चाहती है, किसी से कभी कुछ बोलवा देगी, कभी डिस्टर्ब करवा देगी, सही पकड़े हैं, कभी ऐसे अपशब्द कहवा देगी कि खुद डिस्टर्ब करती है और अर्जन कर देती है। ये जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन ये भागते हैं क्योंकि जब ये सदन में बहस करेंगे तो इनकी बखिया उधड़ेगी। ये नहीं चाहते कि इनकी निंदा, इनकी कलई खुले, और इसीलिए सदन को डिस्टर्ब करते हैं। अर्पिता जी, बड़ा छोटा सा सवाल है, यूपी में तो अभी चुनाव है नहीं और एसआईआर कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, 30 दिन में काम करा रहे हैं। ये काम पहले 8 महीने में होता था, 2001-2 में जब हुआ था। क्या जल्दी है? कई दर्जन लोग मर गए। अभी उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 3 लोगों की डेथ हुई है। हमारे देवरिया जनपद में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक आशीष कुमार लेखपाल की रात में मृत्यु हुई। तनाव है, दबाव है, परेशानियां हैं। 60% भी फॉर्म अभी तक नहीं फिल हुए हैं, नहीं जमा हुए हैं जनपद में। हम लोग रोज एसआईआर कराना बैठे देख रहे हैं। क्या भाई, चुनाव तो अभी साल भर बाद है। ये गड़बड़ है बाबा। आप 3 महीने में कराओ इत्मीनान से। पहले तो ये इलीगल है, ये इस तरह का एसआईआर करने का राइट ही नहीं चुनाव आयोग को। उस पर जबरदस्ती आप कर रहे हैं। बर्डन टू प्रूफ कि हम वोटर हैं, ये पब्लिक पे डाल रहे हैं। संविधान का था ये काम, चुनाव आयोग का है, वो आप कर नहीं रहे हैं। शाबाश। अखिलेश जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि जयराम रमेश ये कहते हैं कि छोटा सत्र रखा गया, सरकार के पास न काम है न बहस की इच्छा है, मॉनसून सत्र याद होगा सर, हंगामे की भेंट चढ़ गया। आप ये कह रहे हैं ये यही करवा लेते हैं। हमने तो आपके नेताओं को वहां पर नारेबाजी करते हुए देखा है तस्वीरें, तो क्या उनको भी बीजेपी वाले कहते हैं तो वो कर देते हैं क्या हंगामा? तू क्या बोल रही है, ये मुझे जरा बताइएगा। उसके अलावा आपको मैं ये बताऊं कि मॉनसून सत्र में 120 घंटे समय निर्धारित किया गया। तो सुनिए सर, 120 घंटे का समय निर्धारित किया गया, लोकसभा 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। यानी आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा, समय कम है, मुद्दा नहीं उठ पाएगा, तो जब 120 घंटे मिले तो 37 ही घंटे बात हो पाई। तो चाहे जितना समय मिल जाए, सर विपक्ष को कम ही लगता है क्योंकि हंगामा ही करना है। क्या बोला तूने? देखिए, ये आप आरोप गलत लगा रहे हैं विपक्ष पे। विपक्ष ने कभी भी हंगामा नहीं किया है। अच्छा। सिर्फ सत्ता पक्ष। अभी आप सदन वॉच करिएगा, अभी शुरू होगा, देखिए सत्ता पक्ष से कैसे उठ के लोग प्रवोक करते हैं, सदन को डिस्टर्ब करते हैं। सारे लोग आप शब्दों का, मृत भाषा का प्रयोग करते हैं। सदन में आपको 60, 70 एमपी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमारी पार्टी कैमरे घुमा दिए जाते हैं, म्यूट कर दिए जाते हैं, बंद कर दिया जाता है, लीडर अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है, बात रखने नहीं दिया जाता है, बहस की परमिशन नहीं दी जाती है। ये सब तो हुआ है ना। अब आप बताइए, हम सदन में जय हिंद नहीं बोल सकते, हम सदन में वंदे मातरम नहीं बोल सकते, क्योंकि अंग्रेजों को नहीं पसंद था। तो उनके अवशेषों की सरकार है, तो अंग्रेजों को जो बुरा लगेगा वो इनको बुरा लगना ही है।
अंग्रेजों इनके माई बाप थे। बताइए, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हम एक शब्द? ये क्यों रोका जा रहा है? यह संसदीय है। ये क्या है? देखिए, कह रहे हैं जय हिंद वंदे मातरम के बारे में। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी से कहिए, हम लोग स्वागत करेंगे कि हर स्पीच से पहले वंदे मातरम करके स्पीच शुरू करें। मैं कहना चाहता हूं उनसे, करें, स्वागत करेंगे। दूसरी बात, आज आप अपने इस चैनल पे कह दिए कि पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते हम इस बात को कहने आए हैं कि नहीं, इस बात को कहने आए कि हम चर्चा करेंगे। मैं नहीं मानता। कांग्रेस चर्चा करेगी, अगर कोई विरोध में खड़ा हुआ तो उसके विरोध में वो खड़े हो जाएंगे, लेकिन चर्चा होने देंगे। ये कहिए, मैं कह रहा हूं अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम इनवाइट करते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए। आप कह दीजिए कि हम चर्चा करना चाहते हैं, कांग्रेस विरोध में खड़ेगी जो चर्चा नहीं करेगी, और वंदे मातरम करके राहुल गांधी जी स्पीच देंगे। चलो, यही नहीं, अभी और सुनिए। जी अखिलेश जी, सुनिए अर्पिता जी, ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनको नोट करूंगा, रिकॉर्ड कीजिए। पहले से ही कांग्रेस पार्टी के बीच में मत डिस्टर्ब करो, खामोश रहो। कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन वंदे मातरम से शुरू होते थे। ये तो मैं चाहूंगी आप लोग सब बड़े बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जफर जी, मैंने आपको बीच में नहीं बोला। बोलिए आप लोग, क्योंकि एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं अभी बाकी मेहमानों के पर जाने के पहले ही आप लोगों को समय दे रही हूँ। उसका सम्मान कीजिए और शब्दों का चयन सही रखिए, ठीक है? थैंक यू। जफर जी प्लीज, सर जफर जी प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए ना सर। किसी के बीच में ठीक है जफर जी प्लीज। अखिलेश देखिए, जब भी कोई बोलेगा मैं चुप हो जाता हूं, मैं नहीं बोलता हूं। मुझे जितना समय देना हो निर्बाध दिया करे। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, इनको नहीं पता है कि हम लोग के हर अधिवेशन की शुरुआत इसी शब्दों से, इसी गाने से होता रहता है। ठीक है, आप देखिए, एशिया में हमारी करेंसी सबसे कमजोर है। IMF ने हमको कहां डाल के रखा है। बिहार में किस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, वोटिंग के दिन तक खातों में पैसे आते गए हैं। बात तो सही है। देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो जय हिंद वंदे मातरम एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समुद्र होना। लगातार बीएलओ की 24-25 बीएलओ की मौत हो गई SIR के आपके प्रेशर की वजह से, चाहे वो उनकी आत्महत्या हुई हो, चाहे दुर्घटना हुई हो, चाहे हादसा हुआ हो, लेकिन बीएलओ की तो मौत हुई है, ये तो सच है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती? हमारी बनती है, विपक्ष की बनती है, चुनाव आयोग की भी विपक्ष की बनती है, सत्ता पक्ष की भी बनती है, चुनाव आयोग की भी बनती है। जिन बीएलओ की मौत हुई है, किसी का बेटा गया है, किसी के बहन का सिंदूर जड़ा है, किसी का भाई गया है, किसी का पति गया है। क्या ये जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है कि उनके बारे में बात करें? आखिर ऐसी क्या वजह होगी अचानक उनकी मौत हुई है? SIR की ऐसी क्या हड़बड़ी है? उत्तर प्रदेश में तो 1.5 साल चुनाव बाकी है, फिर आप 2 महीने में SIR क्यों कराना चाहते? क्यों नहीं आप 6-7 महीना आराम से ले लेते? बिहार में चुनाव के वक्त आपने 2 महीने पहले SIR किया, 18 लाख लोगों का वोट कटा, लेकिन घुसपैठिए तो 390 थे। क्या बात, ये बात है। 18 लाख वो थे जो अपना पेपर सबमिट नहीं कर पाए। जो पेपर सबमिट नहीं कर पाए वो कौन लोग थे? वो वही लोग होंगे ना जो बाहर नौकरी करने जाते हैं। एक चीज बताइए मुझे, क्या विपक्ष चुनाव सुधार पर हम चर्चा कराना चाहते हैं? व्यापक बहस का जो प्रस्ताव, सुनिए वो समझ गई मैं ये पूछ रही हूँ कि जो व्यापक बहस का एक प्रस्ताव है, क्या विपक्ष इस बार लाएगा? मैं तो सुन तो लीजिए, विपक्ष हमेशा ये बात करता है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, ये चर्चा करना नहीं चाहते। नहीं, ये बात नहीं है। जैसे ज्योत्सना जी ने क्या कहा, सुनिए ना, हर चीज की एक तय प्रक्रिया है ना सर। बोलिए। हर चीज की एक तय प्रक्रिया है। आप भी अगर यहाँ आए हैं तो उसमें एक प्रक्रिया के तहत ही आए अच्छा, हमको सिखा रिया है होंगे ना सर। हर चीज की प्रक्रिया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या विपक्ष केवल ये नहीं कि हम चर्चा चाहते हैं, ये चर्चा करा नहीं रहे और ये आप लोगों की लड़ाइयां चल रही हैं, जनता समझ ही नहीं पा रही हो क्या रहा है। तो मेरा सवाल सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल ये है कि क्या विपक्ष चुनाव सुधार पर व्यापक बहस का प्रस्ताव लाएगी या नहीं लाएगी? सुनिए, हमने सवाल आपसे सीधा रखा है। हम सिर्फ चर्चा नहीं चाहते, हम समाधान चाहते हैं। हम चर्चा नहीं चाहते। तो पहले प्रस्ताव रखिएगा ना, फिर चर्चा होगी ना। तो बोल रहा हूं ना मैं सिर्फ बताइए। भारतीय जनता पार्टी की तरह एक वर्ड जो शब्द होता है चर्चा करके इसका समस्या नहीं पैदा करना चाहते, हम समाधान चाहते हैं समस्या का। कैसे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम सिर्फ इनकी तरह चर्चा करके इनके जो मंशा पे जो शंका हमें पैदा होती है, हमें इनकी मंशा पे शंका होती है, क्योंकि ये चर्चा होने नहीं देते। प्रस्ताव
प्रस्ताव, अरे प्रस्ताव आपके साहब से जब सर्वदलीय बैठक मीटिंग हुई हमने क्या बोला, हम SIR पे चर्चा चाहते हैं, प्रस्ताव डाला जाता है। सुन तो लीजिए, बार आपको एक सेकंड सर, एक सेकंड, हर बार कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को एक तय प्रक्रिया से गुजर कर जाने में दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे ये बता दीजिए। सिंपल सा मेरा सवाल, मेरा ये नहीं है, आप कह रहे हैं समाधान चाहते हैं समस्या का, वो सब ठीक है, मैं पूछ रही हूँ आप भाई समाधान तब होगा ना, आप प्रस्ताव लेकर आइएगा, फिर उसको मंजूर, फिर उस पर जो भी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, तब जाके समाधान निकलेगा ना। नहीं आए किसान के बाद, किसान पे कहां शिफ्ट हो गए? मैं आपसे किस पर उसी पे आ रहा हूं, जल्दी आइए ना। ये चुप है। जब इनको हम जब इनके पास जब किसान बिल जो बना रहे थे तो हम उसका कह रहे थे ना किसान बिल बनाना तो अच्छा बनाते हैं, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी ना, मेरी बात नहीं सुनी ना, प्रस्ताव लेके आए कहां सुना, नहीं सुना ना, प्रस्ताव लेके आते सुनते कहां है? अभी SIR पे प्रस्ताव लेके आएंगे सुनते कहां है? ये सुनिए मेरी बात, ये कोई चर्चा ही नहीं कराना चाहते। पहली बार इस देश के अंदर में देखा, सुनिए पहली बार इस देश के अंदर में देखा गया, सुनिए तो पहली बार इस देश के अंदर में देखा गया है कि जो यहाँ सत्ता पार्टी है वो हंगामा करती है। कभी आपने देखा सत्ता पार्टी को हंगामा करते हुए? सत्ता पार्टी हंगामा करती है। हमारे पैसे का जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पैसा लेना चाहिए। उनकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग भी राजनेता हैं सर। जलवा है हमारा। नहीं हम राजनीति बनते हैं ना, हम कहते हैं बीएलओ की, सुनिए ना, उसके पैसे भी जनता से जाते हैं। रुकिए अनुराग भदौरिया, मैं अखिलेश जी से उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दीजिए, क्या हम राजनीति कर रहे हैं? अगर किसी के घर में मौत हुई है मुझको कहते हैं 1 करोड़ रुपया से आर्थिक सहायता की मदद कीजिए। राजनीति की शुरुआत तो आप वंदे मातरम पर ही भटका कर ले गए, मुझे मौत का उठाना इनको तो सुनिए, नहीं सुनिए मेरी बात, ये तो अभी कह रहे थे, ये तो कह रहे थे विपक्ष को अपने शब्द वंदे मातरम से शुरुआत करना चाहिए। क्या वो प्रवक्ता महोदय ने शुरुआत की? सुन लीजिए, क्या प्रवक्ता महोदय ने शुरुआत? देखिए रुकने का मतलब आईना दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ लाइट लेकर बैठूं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, क्या? रुकिए सर, चलते नहीं है, आईना दिखाया मैंने उनको। वह क्या सीन है? एक छोटा सा रिएक्शन मुझे इस पर दे दीजिए, आप लोग प्रस्ताव लाएंगे या नहीं लाएंगे? क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी सुन लिया, मैं अखिलेश जी से ये रिएक्शन चाह रही हूँ, मनोज जी इसके बाद देखिए ठीक है भदौरिया जी, अरे कमाल की बात है, आप कमाल कर रहे हैं, प्रस्ताव भी वही सारा कुछ विपक्ष करेगा, सत्ता पक्ष मर रहे हैं, यानी बीजेपी ही प्रस्ताव लाए, बीजेपी ही चर्चा करे। प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे हो, अपील क्यों नहीं कर रहे? सब कुछ हम ही लोग करना है, आप चर्चा खराब करते हैं फिर। अरे रुकिए भाई, मैं बता रहा हूँ ना, रुकिए एक मिनट, आपके ही साथ के हैं, वो अलग कर दिया आपने उनको। यही नहीं, अभी और सुनिए। अखिलेश जी, अर्पिता जी देखिए, सदन में बहस करने के लिए या जो आप प्रस्ताव करें, हम नहीं समझ पा रहे आप क्या कहना चाह रही हैं। 2 तरीके होते हैं। पहला, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाता है कि इस पे बहस हो, ठीक है, उसमें तय हो जाता, उसमें सरकार मानती ही नहीं जल्दी कई चीजें। दूसरा तरीका ये होता है कि सदन चलता है तो नेता प्रतिपक्ष को कभी भी खड़े होकर के अपनी बात, अपना निवेदन करने का है और नियमों के तहत लगाने का है। ये दोनों प्रक्रिया विपक्ष करता है, लेकिन सरकार नहीं मानती है। सही पकड़े हैं। सदन में खड़े होकर के लीडर अपोजिशन, जिसको पूरा अधिकार है चीजों को प्रस्ताव पर रखना या नियमों में ले आना, ले आते हैं। आप देखिए अतीत में कितने बार हुआ है, नहीं माना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखी हुई बातों को सरकार ने नहीं माना है, बदल दिया है। तो ये जब ताली दोनों हाथ से बजती है, अब आप मानने को नहीं तैयार हैं उन बहसों को जिसपे आप गिर रहे हैं। क्या बात, ये बात है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं।